हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। हम देख रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो सबसे पहले हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कल हमने देखा। उसमें हमने क्या देखा, एक मिनट में आपको रिवाइज कर देते हैं, राइट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने क्या देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखा कि प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट, राइट, ये इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आते हैं। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांट मेंडल ने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस लिया। फॉर एग्जांपल दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट, राइट, जो मेंडल ने स्टडी किए थे, राइट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रॉस किया, इसका अगर आपने क्रॉस किया, राइट, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको बताता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो रहेगी, अब इनका क्रॉस होने के बाद अगर हम इन दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, तो तब जब जो अब नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उसमें आपको राउंड शेप पी येलो कलर का भी मिल सकता है, राउंड शेप पी ग्रीन कलर का भी मिल सकता है। मतलब क्या हुआ, इसका ही मतलब ये हुआ कि दिस टू आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टू आर नॉट लिंक्ड। मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, दो कैरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो हम क्या कहते हैं कि अगर राउंड पी शेप है तो हमेशा येलो ही रहेगा। नहीं तो फिर अगर ये दोनों लिंक होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो हम कहते हैं कि अगर राउंड पी शेप तो है तो हमेशा ग्रीन कलर का ही रहेगा, राइट। लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसलिए मेंडल ने कहा कि ये जो कैरेक्टर्स है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उससे ही मेंडल ने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से ये एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में दीज असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उनका असॉर्ट में इंडिपेंडेंटली होता है, राइट। चलो अब देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फाइन, ओके, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास फॉर एग्जाम्पल मान लो फादर से या मदर से ब्राउन आई कलर जीन आया है, मदर से या फादर से इधर ब्लू आई कलर जीन आया है। मतलब अगर इस इंडिविजुअल के पास ब्राउन आई कलर जीन एंड ब्लू आई कलर जीन अगर दोनों जीन प्रेजेंट है, मतलब आई कलर जीन के दोनों एलील्स प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन को क्या कहते हैं, एलील्स। आई कलर जीन के दो एलील्स, ब्राउन एंड ब्लू, राइट, फाइन। एलील्स ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ऑल इंडिया 2015। एलील पे एक एमसीक्यू हमने और देखा, दैट एलील्स आर प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेम लोकस, राइट। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके एग्जैक्टली सेम लोकस पे आपको एलील मिलते हैं। लोकस मतलब लोकेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो लोकेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल इधर एक एलील है तो उसका जो काउंटर एलील है वो आपको यहीं पे मिलेगा। ओके, फाइन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास दो एलील अगर है, दो नॉन आइडेंटिकल अगर एलील है, तो वो इंडिविजुअल किस टाइप का एलील का कैरेक्टर शो करेगा। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यह बताता है कि अगर इस इंडिविजुअल के पास ब्राउन आई कलर जीन एंड ब्लू आई कलर जीन है, तो इस इंडिविजुअल की आंखें किस कलर की रहेगी, ये रहेगी डोमिनेंट एलील की, मतलब ब्राउन रहेगी। अब ब्राउन क्यों रहेगी, क्योंकि ब्राउन एंड ब्लू में ब्राउन एलील इज अ डोमिनेंट एलील, राइट। डोमिनेंट एलील, ये डोमिनेंट क्यों है, आपको लग रहा होगा कि कोई एलील डोमिनेंट एलील करके क्यों बिहेव करता है, ब्लू एलील ये डोमिनेंट क्यों नहीं है। सो देखो सिंपल मैकेनिज्म उसके पीछे क्या मैकेनिज्म लग रहा है। देखो ब्राउन एलील, एलील मतलब क्या है, जीन ही है, राइट। तो ये क्या करता है, मेलानिन नाम का प्रोटीन बनाता है विच इज ब्राउन इन कलर, विच गिव्स ब्राउन कलर टू द आई। क्लियर है, ओके। जबकि ब्लू आई कलर जीन जो है ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, इसलिए ये आई को कोई भी कलर नहीं देता है, इसलिए हम आपको जो नॉर्मल कलर है वो बन जाएगा ब्लू कलर। क्लियर है, मतलब ब्राउन एंड ब्लू अगर प्रेजेंट है तो ब्राउन कलर का मेलानिन बनेगा, तो ब्राउन कलर की आंखें बनेगी। तो इसलिए हम कहते हैं दिस ब्राउन एलील इज अ डोमिनेंट एलील। आपने देखा होगा कि किसी पुरानी मूवी रहती थी ना, उसमें अपने मिथुन दा रहते थे, उसमें कोई गुंडा रहता था भाई, और उस किसी बस्ती में वो अपना डोमिनेंस दिखाता था, उसकी हमेशा चलती थी। सो डोमिनेंट एलील इज लाइक दैट भाई, कि अगर वो प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। आई रिपीट, अगर ब्राउन एलील अगर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है
मतलब अगर डोमिनेंट अलील अगर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट। जो अपना इफेक्ट दिखाता है उसको कहते हैं हम डोमिनेंट अलील, जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है उसे कहते हैं हम रेसेसिव अलील। क्लियर है? ओके अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल साहब ने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया, राइट। सो मेंडल वाज वेरी क्यूरियस कि अगर हम एक टॉल प्लांट लेते हैं और एक डॉर्फ प्लांट लेते हैं, इन दोनों का हम क्रॉस कर लेते हैं, अब जब इनके बच्चे बनेंगे, मतलब जो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन अब जो बनेगी वो टॉल रहेगी कि डॉर्फ रहेगी, या तो फिर वो इंटरमीडिएट रहेगी, क्या रहेगी। सो दिस क्वेश्चन वाज हिटिंग मेंडल्स माइंड कि अगर हम टॉल प्लांट लिया डॉट प्लांट लिया, दोनों का क्रॉस किया तो नेक्स्ट जनरेशन में किस टाइप का प्लांट आपको मिलेगा, राइट। तो मेंडल ने इसको स्टडी किया, टॉल प्लांट लिया डॉट प्लांट लिया, होमोजाइगस टॉल लिया, राइट। होमोजाइगस मतलब क्या? होमोजाइगस मतलब हैविंग आइडेंटिकल एलील, T and T are identical, this small t and this small t are identical, so this is called as a homozygous tall, this is called as a homozygous dwarf, right। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ कैपिटल T स्मॉल t, then I am talking about a heterozygous plant, this is a heterozygous tall, मतलब यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल एलील है, एक कैपिटल T है तो एक स्मॉल t है, ओके। तो मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, क्या एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा है, मोनोहाइब्रिड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो कैरेक्टर को कंसीडर किया तो हमने कहा डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके। सो ये है अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टॉल प्लांट के गमेट्स बन जाएंगे टी टी, स्मॉल प्लांट के गमेट बन गए स्मॉल टी, राइट। अब इन गमेट्स को पुनेट स्क्वायर में डाल देते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन हमें क्या मिलेगी। सो नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला, नेक्स्ट जनरेशन में हमें मिला सभी प्लांट्स टॉल, राइट। तो मेंडल को लगा कि जो डॉर्फ पेरेंट है इनका ये कहा गया, इसके कैरेक्टर कहा गए, इसके पेरेंट, इसके कैरेक्टर इसके जनरेशन में, इसके बच्चों में क्यों नहीं आए। सो उस पे से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस लिया कि भाई ये जो है इसके पास एक है, एक फैक्टर है जो डोमिनेट कर रहा है दूसरे के ऊपर, राइट, जो डोमिनेट कर रहा है, राइट। सो इसे ही मेंडल ने नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या हुआ कि डॉर्फ तो छिप गया ना, डॉर्फ तो कहीं दिख नहीं रहा है इनके बच्चों में, राइट। तो इसलिए मेंडल ने कहा कि यहाँ पे कोई तो फैक्टर है जो दूसरे फैक्टर पे डोमिनेट कर रहा है, टॉलनेस इज अ फैक्टर विच इज डोमिनेटिंग द डॉर्फनेस फैक्टर, और जो डोमिनेट कर रहा है उसी को ही मेंडल ने नाम दिया कि किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, उसी को ही मेंडल ने नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? ओके, डोमिनेंस मतलब अगर कैपिटल टी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो सब यहाँ पे टॉल प्लांट ही बनेंगे, राइट। तो हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप इज 4:0, ऑल टॉल, फिनोटाइप इज टॉल, राइट। जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप इज आल्सो 4:0, राइट। फिनोटाइप जो आपको दिखता है, सो टॉलनेस आपको दिखा तो आपने कहा कि प्लांट इज अ टॉल, फाइन, ओके, क्लियर है। ऑल इंडिया 94 में पूछा था आपको क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म with two identical allele is a homozygous organism। ये अभी हमने देखा, दो आइडेंटिकल अलील अगर है तो इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस। ओके, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है ऑल इंडिया 94 का, फाइन, ओके। चलो, डोमिनेंट अलील इज एक्सप्रेस इन बोथ द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस स्टेट, ऑल इंडिया 92। हमने क्या देखा अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि अगर डोमिनेंट अलील अगर प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, किसी मूवी के भाई की तरह है वो, अगर वो प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस स्टेट में अपना इफेक्ट दिखाता है। होमोजाइगस मतलब अगर कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल रहेगा, अगर हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है फिर भी प्लांट टॉल ही रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, फाइन, ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस ने हमें क्या बताया कि देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, मतलब जो प्लांट बना ये इंटरमीडिएट हाइट का बना, क्या एक टॉल लिया और एक डॉफ लिया तो पता चला दोनों का 50-50% ले लिया, ये नहीं होता है, यही हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है ऑल इंडिया 2010। ओके, फाइन, क्लियर है। और जिसका हम जीन्स कह रहे हैं, इससे ही मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर्स, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर, ऑल इंडिया 2010, राइट। जीन्स क्या रहते हैं, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, हम देख रहे थे ना, होमोजाइगस क्रोमोसोम, राइट। सो एक एलील उसका एक क्रोमोसोम पे, एक एलील सेकंड होमोजाइगस क्रोमोसोम पे, सेकंड एलील इस टाइप में
जो जीन्स है ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डोमिनेंस टेल्स अस। ओके, क्लियर है। चलो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन देखते हैं। सिग्रीगेशन, ये सब जो हम लॉ देख रहे हैं, एक लॉ किसके देख रहे हैं हम? जीन्स के देख रहे हैं। तो सिग्रीगेशन किसका होगा? जीन का होगा। सिग्रीगेशन कब होगा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गमेट होगा। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन हमें बताता है कि अगर इस इंडिविजुअल के पास ब्राउन एलील एंड ब्लू आई कलर एलील है तो इसके गमेट्स किस टाइप से फॉर्म होंगे, या इसके गमेट्स में किस टाइप से एलील सिग्रीगेट होंगे, राइट, सेपरेट होंगे। तो ये बताता है कि देखो इस टाइप से, मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द गमेट फॉर्मेशन द टू एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेड सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, राइट। क्या होता था यहाँ पे? देखो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं और गमेट्स में चले जाते हैं सेपरेट होने के बाद, राइट। तो यही हमें लॉ ऑफ सिग्रेशन बताता है। ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन द टू एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेड सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हुए मतलब क्या? इस गमेट में ये जो ओहा बना यहाँ पे, क्या इसके पास ब्लू एंड ब्राउन दोनों आ गए? नहीं, इसके पास ब्राउन ही आया, इसके पास ब्लू ही आया। यही हमें लॉ ऑफ सिग्रीगेशन बताता है। तो इसमें क्या हुआ? गमेट जो है क्या बने? प्योर गमेट बने। हाइब्रिड बना क्या? ब्राउन एंड ब्लू दोनों आए क्या? इसके पास नहीं आया, एक ही आया। इसलिए हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट्स भी हम कहते हैं। इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल साहब ने प्लांट लिया टॉल टॉल, राइट। अब इसके गमेट्स कैसे बनेंगे? इस टाइप से बनेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ओके 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 ओके, जस्ट मेरा पेन छुप जाता है। तो गमेट्स किस टाइप से बने? टी 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 टी, राइट। यहाँ पे देखा आपने, क्या इसके पास दोनों एलील आ गए, कैपिटल टी टी एंड स्मॉल टी? नहीं, एक गमेट के पास एक ही एलील आया। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन टेल्स यू। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या कहता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गमेट्स जो दो एलील हैं सिग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सिग्रीगेशन ऑफ मेंडेल फैक्टर ऑकर ड्यूरिंग एनाफेज। हमने जब इंट्रोडक्शन जब देखा तो हमने क्या कहा कि एनाफेज में क्या होता है? सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, राइट। एना मिस एना डूइंग द सेपरेशन, ये उसमें मेमोराइजिंग ट्रिक हमने देखी है। तो सिग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स ऑकर ड्यूरिंग द एनाफेज, उसमें ही क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिग्रीगेट होते हैं। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट्स, क्योंकि जो गमेट्स बने ये प्योर बने। इसके पास देखो, दिस गमेट इज प्योर फॉर ब्राउन एलील, क्या इसके पास ब्लू है? नहीं। अगर इसके पास दोनों होता तो हम कहते थे कि भाई ये तो गमेट हाइब्रिड है, ऐसे तो नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई वी से दैट लॉ ऑफ सिग्रेशन इज अ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट, जो गमेट जो है प्योर रहते हैं हमेशा, राइट। ओके फाइन, गमेट्स आर नेवर हाइब्रिड। एक ही सेंटेंस, एक्टिव टेंस, पैसिव टेंस, इधर से उधर के एग्जामिनर बड़ा ही कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं आपको। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, राइट। गमेट्स आर नेवर हाइब्रिड। तो हमने क्या देखा? हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि अगर डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। होमोजाइगस में तो दिखाएगा, हेटेरोजाइगस स्टेट में भी दिखाएगा। ओके, सो ये हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में हमने देखा कि सिग्रीगेट होता है, कौन होते हैं? जीन सिग्रीगेट होते हैं। कहाँ पे सिग्रीगेट होते हैं? गमेट्स में। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन टेल्स यू ड्यूरिंग द गमेट फॉर्मेशन दो में से एक ही एलील एक गमेट में रहेगा। गमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, राइट। गमेट के पास एक तो ब्राउन आई कलर जीन रहेगा, नहीं तो ब्लू आई कलर जीन रहेगा। दोनों एलील एक ही गमेट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाट द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन टेल्स यू। ये वन क्विक टिप फॉर यू। देखो, आप जब इन लॉस को जब आप स्टडी करोगे ना, तो किसी एग्जाम्पल के साथ आपने प्रोसीड करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया? ब्राउन आई कलर जीन एंड ब्लू आई कलर जीन। आप जब इन एक एग्जाम्पल कोई भी सेट कर लो, उसी एग्जाम्पल के साथ इन लॉस को आप स्टडी करना या तो फिर इंटरप्रेट करना, तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।